पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को हम जान रहे हैं ना। आज के अंक में सरकारी के मंत्री होने पर भी तिलक अपने समालोचनों से किस तरह सरकार के विरुद्ध अपने कार्यक्रम उठाने के लिए तैयार हो गए, आज हम जानेंगे। 1893 में तिलक ने कांग्रेस अधिवेशन में स्थायी भूमि व्यवस्था की मांग उठाकर संगठन को गरमा दिया। कांग्रेस में अब तक जो लोग शामिल हुए थे उनमें सुधारवादी अधिक संख्या में थे। उनका सुधारवाद सामाजिक बुराइयों से देश को मुक्ति दिलाने तक ही सीमित था। देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने तथा राजनीति में सार्थक दखल देने की इच्छा कांग्रेस में प्रायः कम ही देखने में मिलती थी। तिलक विचारों से पूरी तरह क्रांतिकारी थे। वे जानते थे कि देश की बर्बादी का कारण देश पर थोपा गया अंग्रेजी शासन और उस शासन के समर्थक सामंती सोच वाले व्यक्ति हैं। ये लोग खेतों में काम करने वाले तथा अन्य प्रकार की मजदूरी करने वाले लोगों की परवाह नहीं करते थे। तिलक ने कांग्रेस के मंच से प्रस्ताव किया कि सरकार भारत में भूमि के स्थायी प्रबंध का इंतजाम करे। जो मेहनत करते हैं उन्हें उसका सीधा फल मिले। भूमि को लेकर होने वाले विवाद बंद हो, शोषण पर लगाम लगे। तिलक की जनहितैषी आवाज कांग्रेस मंच से चलकर देश भर में गूंज गई। लोगों को यह विश्वास हो गया कि उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचा देने वाला नेता मैदान में आ चुका है और अब शीघ्र ही उनके दिन बदलेंगे। परंतु सरकार को तिलक की साफ गोई खटकने लगी। सरकार ऐसा कोई कदम उठाने को तनिक भी तैयार नहीं थी जिससे उनके समर्थक वर्ग के हितों को चोट पहुंचे और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव हिल जाए। तिलक का आम जनता की इच्छाओं का समर्थन और हर मंच पर उनकी बात उठाने का अभियान बढ़ता ही गया। देश में जो युवक प्रगतिशीली विचारों से प्रेरित थे वे तेजी से तिलक की ओर बढ़ने लगे। तिलक भी पूरे मन से उन्हें सहयोग देने लगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में आते आते देश में ब्रिटिश शासन के विरोध की चिंगारी फिर भड़क उठी। स्वाधीनता के प्रथम संग्राम के बाद कई दशक तक ब्रिटिश हुकूमत ने समाज सुधार पर बल दिया और देश की जनता की बात सुनने का ढोंग किया। प्रशासन की शक्ति भी बढ़ाई ताकि लोगों में डर पैदा किया जा सके। परंतु आज़ादी की चिंगारी तो भड़क चुकी थी। आज़ादी की लड़ाई की बीज तो पड़ चुका था। ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ मजबूत थी और कांग्रेस उस हुकूमत को चुनौती देने वाले मंच के रूप में उभर नहीं पाई थी। अतः जनमानस का आक्रोश क्रांति का रूप ना ले सका। क्रांतिकारी सक्रिय हो गए थे। वे संगठन बनाकर भूमिगत होकर काम कर रहे थे। समाज में शिक्षा का प्रचार कर समाज को रूढ़ियों व बुराइयों से मुक्त कर आधुनिक बनाने का अभियान तेजी पर था। कांग्रेस इस अभियान में शामिल थी, परंतु इसके समानांतर जो विद्रोह का स्वर गूंज रहा था कांग्रेस का इससे कोई संबंध नहीं था। कांग्रेस इसे आतंकवाद मानती थी। ब्रिटिश शासन का खुला विरोध करने वाली किसी युवक को गिरफ्तार कर जब सरकार उसे कड़ी सजा देती तो कांग्रेस उसका तनिक भी विरोध नहीं करती थी। पर तिलक कांग्रेस की नीतियों का पूरी तरह समर्थन नहीं करते थे। अगले अंक में कांग्रेस के सदस्य होकर भी तिलक अपने दृढ़ विचारों को किस तरह प्रकट किया, अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.